सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का सारा जीवन लोगों की सेवा और उनको सही मार्ग पर लाने में ही गुजरा। श्री गुरु नानक देव जी भगवान का एक स्वरूप थे। श्री गुरु नानक देव जी ने बचपन से ही भक्ति का मार्ग अपना लिया था। आज हम बात करेंगे श्री गुरु नानक देव जी की, जब उन्होंने 20 रुपए में किया था सच्चा सौदा। एक बार श्री गुरु नानक देव जी भगवान की आराधना में बैठे हुए थे। वहां पर उनके पिताजी ने आकर अपने बेटे को कहा, नानक तुम कुछ कामकाज कर लिया करो, सारा दिन ऐसे ही बैठे रहते हो। श्री गुरु नानक देव जी के पिताजी ने उनको 20 रुपए देकर कहा कि तुम कुछ सच्चा सौदा, कुछ अच्छा व्यापार करके आओ जिससे तुम्हारी जिंदगी में कामकाज की अहमियत हो। श्री गुरु नानक देव जी के पिताजी ने श्री गुरु नानक देव जी के साथ भाई बाला को भी भेजा। श्री गुरु नानक देव जी के पिताजी ने भाई बाला को समझाया कि तुम नानक के साथ जाकर कुछ अच्छा व्यापार कर आना और नानक को तुम कुछ व्यापार के बारे में बता देना। इतना सुनते ही भाई बाला और श्री गुरु नानक देव जी वहां से चल पड़े एक अच्छा व्यापार, सच्चा सौदा करने के लिए। जब वो थोड़ी दूर गए तो श्री गुरु नानक देव जी ने कुछ साधुओं को भगवान की भक्ति में बैठे हुए देखा। श्री गुरु नानक देव जी ने भाई बाला से बात की तो बाला ने कहा कि आप अपने व्यापार में ध्यान दीजिए, आपके पिताजी ने जो आपको पैसे दिए हैं उससे आपको सच्चा सौदा, अच्छा व्यापार करना है। श्री गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई बालाजी इससे अच्छा सच्चा सौदा और क्या हो सकता है। ये साधु ना जाने कब से जहाँ पर भूखे प्यासे बैठे हैं, हमारे पास पैसे हैं, इससे हम साधुओं को खाना भी खिलाएंगे और उनको कुछ वस्त्र भी लेकर देंगे। भाई बालाजी ने श्री गुरु नानक देव जी को समझाया, लेकिन श्री गुरु नानक देव जी ने भाई बाला से कहा, इससे अच्छा सच्चा सौदा और कोई नहीं हो सकता। वहां से जाकर श्री गुरु नानक देव जी उन साधुओं के पास चले गए और उन्होंने उस 20 रुपए का भाई बाला के साथ मिलकर उन साधुओं को अच्छा भोजन करवाया और उनको अच्छे वस्त्र भी लेकर दिए। जब श्री गुरु नानक देव जी घर वापस आए तो वहां पर उन्होंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं एक अच्छा सौदा, एक सच्चा सौदा करके आया हूँ। तो श्री गुरु नानक देव जी के पिताजी बहुत खुश हुए कि मेरा बेटा आज अच्छा व्यापार कर आया है। लेकिन जब पिताजी को श्री गुरु नानक देव जी ने अपने सच्चे सौदे के बारे में बताया तो श्री गुरु नानक देव जी के पिताजी बहुत गुस्से में आ गए और इससे वो श्री गुरु नानक देव जी को मारने लगे। वहां पर श्री गुरु नानक देव जी के पिताजी ने भाई बाला से भी कहा कि मैंने तुम्हें एक अच्छा व्यापार करने के लिए इसके साथ भेजा था, लेकिन तुम जे कौन सा सच्चा सौदा करके आ गए हो, मेरे 20 रुपए को तुमने मिट्टी में मिला दिया। लेकिन श्री गुरु नानक देव जी ने बताया कि पिताजी इससे अच्छा सौदा और कोई नहीं हो सकता। उन्होंने सिर्फ एक ही बात अपने पिताजी को कही, लेकिन उनके पिताजी ने उनको मारना स्टार्ट रखा। वहाँ पर जब श्री गुरु नानक देव जी को उनके पिताजी मार रहे थे तो उनकी बहन नानकी भी वहाँ पर आ गई और उन्होंने अपने पिताजी के सामने गुहार लगाई कि भाई को मत मारो। जब इस बात की खबर वहाँ के वजीर राय बुलार को मिली तो वो भी वहाँ पर मेहता कालू जी श्री गुरु नानक देव जी के पिताजी के पास आ गए और उन्होंने उनको समझाया कि तुम्हारा बेटा कोई आम इंसान नहीं है, वो भगवान का ही रूप है। तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ है वो सब मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मेरे भगवान को तुम मारो मत।
राय बुलार ने श्री गुरु नानक देव जी के पिता को समझाया कि तुम्हें आज मालूम नहीं होगा कि तुम्हारे बेटे ने कौन सा सच्चा सौदा किया है। तुम्हें आगे जाकर पता चलेगा कि इससे अच्छा व्यापार, इससे अच्छा सौदा और कोई नहीं हो सकता था, क्योंकि तुम्हारा बेटा एक भगवान रूपी संत है, वो भगवान का ही अवतार है। तो ये थी श्री गुरु नानक देव जी के सच्चे सौदे की कहानी, जब उन्होंने पूरी दुनिया को ये समझाया था कि भूखों की सेवा करना, उनको खाना खिलाना ही सबसे अच्छा व्यापार है, सच्चा सौदा है, इससे अच्छा व्यापार कोई नहीं हो सकता।